सो हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 एक्सरसाइज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पहले हमने इनको रिड्यूस करना है। किसमें रिड्यूस करना है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब बच्चों जो लीनियर इक्वेशन होती है उनमें क्या होता था, वेरिएबल ऊपर वाली साइड होता था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या आया हुआ है, नीचे वाली साइड आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे। किसमें रिड्यूस करेंगे? लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। तो उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट कैसे? जैसे 1/2x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई x करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आएगा। प्लस जो 1/3y है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 1/y इक्वल टू 2। सेकंड वाली इक्वेशन को देखो, 1/3x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 1/x, और ये 1/2 है, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 1/y इक्वल टू 13/6। अब देखो बच्चों, दोनों इक्वेशंस में 1/x सेम आ रहा है, यहाँ पे 1/y सेम आ रहा है। इन दोनों को हम पुट कर देते हैं। पुट 1/x को सपोज कर लो मैं कर लेता हूं पुट p, और 1/y को पुट कर देता हूं q। तो पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में तो क्या आएगा, देखो 1/2 1/x को p पुट किया तो यहाँ पे तो आ जाएगा p, यहाँ पे दोनों की जगह क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। तो 1/x इंटू p प्लस 1/3 इंटू q इक्वल टू 2। 1/3 इंटू p प्लस 1/2 इंटू q इक्वल टू 13/6। अब देखो 1 मल्टीप्लाई p कितना आएगा हमारे पास? p अपॉन कितना आएगा? 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई q अपॉन 3 इक्वल टू 2, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। अब देखो ये जो इक्वेशंस है इनमें हमारे पास जो नीचे क्या है, जो कोफिशिएंट है पी और क्यू के, वो क्या है? एक रेशनल नंबर है, तो इनको हम एलसीएम लेके इनको एलिमिनेट कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा? 3। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई p से कितनी हो जाएगी? 3p प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 2। 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 2q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। ये 6 डिवाइड में है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 टू द 12, यहां से भी 3 और 2 का, ये हमारे पास स्टार्टिंग वाली इक्वेशन नंबर 1 और 2 सपोज कर लेते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं थर्ड, और ये इक्वेशन बनी है यहां से। अब यहां से एक इक्वेशन बनेगी, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई p के साथ क्या आ जाएगी? 2p प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 3। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई q के साथ क्या आ जाएगी? 3q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13/6। अब ये जो 6 डिवाइड में है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में होएगा जब ये, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में गया, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? 2p प्लस 3q किसके इक्वल आ गया? सेकंड नंबर 4। अब बच्चों हमने करना क्या है? 3 और 4 को सोल्व करना है, ठीक है। 3 में देखो 3 क्या इक्वेशन है? 3p प्लस 2q। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है। 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है? 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे p का कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और यहाँ पे p का कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, यहाँ पे क्या हुआ है? इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 12 के साथ कितनी आ जाएगी? 24। फिर 3 टू द 6, 3 3 द 9q प्लस 3 की मल्टीप्लाई 13 से कितनी आ जाएगी? 39। अब देखो दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 6p से 6p कैंसिल, 4q माइनस 9q कितना आ जाएगा? -5q। 24 माइनस 39 कितना आएगा? -15। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? -15/-5 कटिंग करके क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये जो क्यू की वैल्यू 3 आई है, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो 3p
प्लस 2, क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू कितना है 12। तो 3p प्लस 2 3 का 6 इक्वल टू 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 3p प्लस का 6 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 3p किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6, और 3 6 को कट कर देगा 2 पे, मीन्स p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बट देखो जो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन दी है स्टेटमेंट में, वहां पे क्या है इक्वेशन x और y की फॉर्म में, इट मींस हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आंसर के लिए x एंड y की। तो 1/x किसके इक्वल था p के, 1/y किसके इक्वल है q के इक्वल है। तो हम यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे देखो 1/x p कितना दिया हुआ हमें, p की वैल्यू कितनी आई 2 आई, 1/y q की वैल्यू कितनी आई हमारे पास सोल्व करके 3 आई। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे 2 के नीचे 1 लगा देंगे, 3 के नीचे 1 और दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो कितना आएगा 2x, 1 की 1 के साथ कितनी आएगी 1, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई 3 से 3y, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में है राइट से जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में राइट से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम देखो दोनों इक्वेशंस में सेम क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है 1/√x आ रहा है दोनों में, यहाँ पे सेम क्या आ रहा है 1/√y। तो हम इनको अरेंज कैसे करेंगे, 2/√x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/√x प्लस 3/√y को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/√y इक्वल्स टू 2। सिमिलरली मैं इसको कैसे अरेंज कर सकता हूँ 4 इंटू 1/√x प्लस माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल्स टू -1। तो मैं यहां पे देखो क्या पुट कर दूंगा 1/√x को पुट कर दूंगा p और 1/√y को क्या पुट कर दूंगा q पुट कर दूंगा। जब पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√x की जगह पे p आ जाएगा, 1/√y की जगह पे q। पुट करते क्या आएगा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हम 3 और 4 को सॉल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टू द 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पहले तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, तो 2 टू द 4p प्लस 2 3 द 6q प्लस 2 टू द इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टू 4। तो 1 की करूंगा तो सेम ही आ जाएंगे 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अब यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4p माइनस 4p कैंसिल हो जाएगा, 6q प्लस 9q कितना आ जाएगा 15q इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। तो यहां से देखो बच्चों 15q इक्वल आ गया हमारे पास 5 के, तो q की वैल्यू क्या आएगी 5/15। तो कटिंग करके q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ये जो q की वैल्यू मैं 3 में पुट कर देता हूँ, 3 में पुट करूंगा तो 2p प्लस 3 इंटू क्यू कितना है 1/3, यहाँ पे पुट करूंगा तो किसके इक्वल है ये 2 के इक्वल है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2p प्लस 1 इक्वल टू 2, 2p प्लस का 1 राइट साइड जाके -1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो p किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई, हमने निकाली किसकी है x और y की। तो 1/√x को किस इक्वल पुट किया हमने, 1/√x को हमने किसके इक्वल पुट किया था p के, और p किसके इक्वल आया हमारा 1/2 के, और 1/√y को किसके इक्वल पुट किया मैंने q के, q कितना है 1/3। अब यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √x की 1 से √x आ गई, 2 की 1 से 2, √y की 1 से √y, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3। तो देखो रूट है, रूट को हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या कर देंगे स्केयरिंग कर देंगे। तो जब स्केयरिंग करेंगे तो √x स्केयर इक्वल टू 2 स्केयर, √y स्केयर इक्वल टू 3 स्केयर। तो स्केयर और रूट कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आएगा 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल हो गया y 3 स्केयर कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब बच्चों जो थर्ड पार्ट है इसमें देखो हमें ये इक्वेशन दी हुई है दोनों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1/x बन रहा है, यहाँ पे पहले ही y ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू 1/x, इसको हम एज इट इज रहने देंगे 3 इंटू वाई इक्वल टू 14। यहाँ पे क्या बनेगा 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू वाई को एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू 23। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
अब देखो बच्चों यहाँ पे 1/x को क्या पुट कर देंगे हम, p पुट कर देंगे, और y को क्या पुट कर देंगे हम, q पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4p प्लस 3q इक्वल टू 14 आ जाएगी। 3p माइनस 4q किसके इक्वल आ जाएगा, 23 के इक्वल। यहां से सोल्व करके हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम p के कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 दा 12p, 3 3 दा 9q इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 14 से कितनी आएगी, 42, 4 3 दा 12p, 4 4 दा 16 इक्वल्स टू 4 की 23 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 92। दोनों के साइन सेम है तो हम क्या कर देंगे, को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 16 कितना हो जाएगा, ऐड हो गया 25q। तो यहां से -42 माइनस 92 कितना आ जाएगा हमारे पास, -50। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50/25, कटिंग करके कितना आ जाएगा, -2। क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4p प्लस 3 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, यहाँ पे पुट कर देंगे, किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। तो 4p प्लस माइनस -3 टू द 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 14 की। तो 4p किसके इक्वल आ जाएगा, 14 प्लस 6, 4p इक्वल टू 20। 4 कैंसिल करेंगे इसको 5 पे, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे अब, तो 1/x किसके इक्वल है, p के। p कितना है हमारे पास, 5। तो y किसके इक्वल है, q के। q कितना है हमारे पास, -2। यहाँ 5 के नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 5 से 5x, 1 की 1 से 1, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5 के, और y किसके इक्वल आ गया हमारा, -2। ये हमारे पास क्या आ गया। अब बच्चों जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या है, देखो 5 के नीचे x-1, 6 के नीचे x-1, 1 के नीचे y-2, यहाँ 3 के नीचे y-2। तो हम यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे, देखो 5 इंटू 1/x-1 प्लस यहाँ पे 1/1 y-2 इक्वल टू किसके इक्वल, यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे, 6/1/x-1, यहाँ पे 3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 1। तो अब देखो ये दोनों में सेम हो गया, यहाँ पे ये सेम हो गया, तो दोनों को हम पुट कर देंगे p एंड q। तो 1/x-1 को p पुट कर दिया और 1/y-2 को q पुट कर दिया। पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 1/x-1 को p पुट किया तो क्या आ जाएगा, 5p प्लस q इक्वल टू 2, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो q का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ पे q का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे 3 बन जाए, यहाँ पे 1 से कर देते हैं ताकि ये सेम रह जाए। तो 3 5 दा 15p प्लस 3 की 1 से करेंगे तो 3q इक्वल टू 3 टू द 6, 1 से करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा। अब दोनों में क्या है, साइन डिफरेंट है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो प्लस 3q माइनस 3q कैंसिल हो जाएगा। 15 और 6 कितना आ गया, 21p, 6 और 1 कितना आ गया, 7। 21 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 21 को कट कर देगा 3 पे। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। q की निकालनी है तो हम इसको पुट कर देते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 5 इंटू p की वैल्यू कितनी आई, 1/3 प्लस q इक्वल टू 2। तो 5 इंटू 1 कितना आएगा, 5/3 प्लस q इक्वल टू 2। q किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस का 5/3 राइट से जाके माइनस हो गया, 2 के नीचे 1 लगा देते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 टू द 6, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 के 5 से 5, 6 माइनस 5 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई q की वैल्यू, p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी। तो 1/x-1 को हमने किसके इक्वल पुट किया है, p के इक्वल पुट किया, और p कितना है, 1/3। 1/y-2 को किसके इक्वल पुट किया हमने, q के इक्वल, और q कितना है, 1/3। दोनों 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x-1 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x-1, 3 की 1 से करेंगे 3, y-2 की 1 से, y-2 3 की 1 से 3। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 राइट साइड जाके +1, यहाँ से -2 राइट साइड जाके +2। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, y किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। ये हमारे पास क्या आ गया। अब बच्चों जो फिफ्थ पार्ट है इसमें क्या है, एक्स वाई नीचे एलसीएम की फॉर्म में दिया हुआ है, हम नीचे दोनों के सेपरेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन सेपरेट करेंगे तो 7x के नीचे भी xy आ जाएगा और 2y के नीचे भी आ जाएगा। तो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन
एक्स वाई किसके इक्वल आ गया 5 की। तो यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, यहां से y और y कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। सिमिलरली हम यहां से x y को सेपरेट कर देंगे दोनों के नीचे, तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 के। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 8/y प्लस 7/x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हम क्या करेंगे 1/y को पुट कर देंगे p और 1/x को पुट कर देंगे q। सॉल्व करके p और q आ जाएगा, और जो हमने वापस पुट किया होगा जैसे 1/y को p पुट किया होगा और 1/x को q पुट किया होगा, तो यहाँ पे वापस वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास x और y में आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x y देखो राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएंगे, एक्स वाई इक्वल टू 6। ये देखो एक्स वाई इधर जाके डिवाइड हो गया। अब इसको भी हमने क्या कर देना है, दोनों के नीचे सेपरेट कर देना है। सेपरेट करेंगे तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या आ जाएगा 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिमिलरली हम x y यहां से करेंगे, सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2/y प्लस 4/x किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। तो ये बच्चों हमारे पास दोनों इक्वेशन होगी। यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/y को पुट कर देंगे p, 1/x को पुट कर देंगे q, p और q की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी। फिर वापिस हम यहाँ पे पुट करके हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों जो 7th पार्ट है यहाँ पे देखो दोनों में सेम क्या आ रहा है x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है x माइनस वाई। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां से कैसे अरेंज करेंगे 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब हम इनको पुट कर देंगे p एंड q। तो पुट 1/x प्लस वाई इक्वल टू p, 1/x माइनस वाई इक्वल टू q। जब पुट करेंगे तो कितना आएगा देखो 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। यहां से क्या आएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। तो हम यहां से किसी के भी कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 5 10 द 50p प्लस 5 2 द 10q प्लस 5 4 द 20, 2 की 50 से करेंगे 30, 2 5 द 10, 2 2 द 4। तो यहां से हम देखो ये साइन दोनों के सेम है, तो हम इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 10q माइनस 10q कैंसिल, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80p इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से p की वैल्यू देखो 80 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 16 5 द 80। तो p किसके इक्वल आ जाएगा 1/5। p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 10 इंटू p की वैल्यू हमने पुट की 1/5 प्लस 2q इक्वल टू 4। 5 कट करेगा 10 को 2 पे, 2 1 2 प्लस 2q इक्वल टू 4। तो 2q किसके इक्वल आ जाएगा प्लस का 2 राइट से जाके -2, तो 2 के इक्वल 4 -2 कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से कटिंग होके q की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/x प्लस वाई किसके इक्वल था p के, और p कितना है हमारे इक्वल पास 1/5 के इक्वल आया, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्यू कितना है हमारे पास 1। अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई की 1 के साथ, तो x प्लस वाई 5 की 1 के साथ 5। यहां से करेंगे x माइनस वाई की 1 के साथ x माइनस वाई और 1 की 1 के साथ 1। अब यहां से बच्चों हमारे पास फिर अगेन एक इक्वेशन बन चुकी है 2। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x, 5 प्लस 1 6, तो x कितना आ जाएगा 6/2, कटिंग करके 3 आ गया। और जो x की वैल्यू 3 है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 5 के, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 5 - 3 = 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। बच्चों सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है 8। यहाँ पे देखो सेम क्या बन रहा है, 1/3x प्लस वाई बन रहा है। यहाँ पे क्या सेम बन रहा है, 1/3x माइनस वाई। तो सेम जैसे हमने पार्ट नंबर 7 सोल्व किया, सेम उसी तरीके से हम क्या पुट कर देंगे, देखो 1/3x प्लस वाई को पुट कर देंगे p और 1/3x माइनस वाई को पुट कर देंगे q। पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे p आ जाएगा प्लस यहाँ पे q इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है 1/2, इसको हम पहले ऐसे अरेंज कर लेंगे 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई। तो 1/3x प्लस वाई को हमने क्या पुट कर दिया p, और यहाँ पे क्या पुट किया है q इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो ये 4 डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। फिर यहां से देखो 2 है हमारे पास, 2 दोनों में एलसीएम आ जाएगा। तो पहले तो ये देखो 1 की p से करेंगे p, 1 की q से करेंगे q इक्वल टू -1/8। 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2p माइनस q इक्वल टू -1/8। तो यहाँ से 2 डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 2 8 को कट करेगा 4 पे, फिर 4 इधर जाके गेन मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या आएगा 4 की p से करेंगे तो 4p माइनस 1। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके p और q की वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर इक्वेशंस बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y में, तो उन इक्वेशंस को सोल्व करके हमारे पास x और y में आंसर है। तो आगे बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या स्टेटमेंट, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो पहले हमने क्या बनाना है, इन प्रॉब्लम्स का क्या बनाना है, पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है। इक्वेशंस बनाने के बाद हमने उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। Find her speed of rowing in still water and speed of current। देखो जैसे हम सपोज कर लो वाटर इस साइड जा रहा है, ठीक है, जो वाटर है वो राइट साइड जा रहा है और हम भी फ्लो कर रहे हैं राइट साइड, ठीक है। जैसे मान लो ये ऋतु है और ये हमारे पास क्या है करंट, ठीक है, वाटर है। अगर वाटर इस साइड जा रहा है, ऋतु भी इस साइड जा रही है, तो सीधी सी बात है दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर वाटर इस साइड जा रहा है राइट साइड और ऋतु मूव कर रही है इस साइड, तो सीधी सी बात है ऋतु की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। जब हम तैरेंगे, देखो तैरेंगे वाटर वाली साइड तैरेंगे तो हमारी स्पीड ज्यादा बन जाएगी। जब अपोजिट तैरेंगे तो आगे से जो वाटर वाली है वो हमारे अपोजिट आ रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी हमारे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो वाटर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ऋतु की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे मीन्स डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, दोनों की स्पीड देखो डायरेक्शन सेम है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ऋतु की स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी 10 + 5 15 हो जाएगी। लेकिन जब अपोजिट जा रहे हैं, वाटर की स्पीड कितनी है 5, ऋतु की स्पीड कितनी है 10 है, तो ये वाटर वाली अपोजिट आ रही है, ऋतु इस साइड मूव कर रही है, वाटर वाली अपोजिट आ रही है, तो ऋतु वाली स्पीड में से वाटर वाली क्या हो जाएगी माइनस, तो कितनी रह जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे ऐड होगी कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो ये तो ऋतु की स्पीड होगी, और फिर हम करंट की सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ करंट। करंट की हमने सपोज कर ली y किलोमीटर पर आवर, मीन्स जो वाटर है फ्लो कर रहा है उसकी हमने सपोज कर ली। तो अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में ऐड और अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम
डाउनस्ट्रीम में जब वो जाएंगे मीन्स वाटर के साथ जब वो फ्लो करेगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जब अपस्ट्रीम जाएगी मीन्स अपोजिट जाएगी वाटर के, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर। अब बच्चों जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो वो 20 किलोमीटर गई है, 20 किलोमीटर गई है, कितने टाइम में गई है, 2 आवर्स में गई है। मीन्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब रितु को जो टाइम लगा है फर्स्ट केस में डाउनस्ट्रीम में गई है, तो डाउनस्ट्रीम में उसका टाइम कितना लगा है, 2 आवर्स। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, 20 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी है उसकी, केस कौन सा हो रहा है, फर्स्ट केस डाउनस्ट्रीम वाला हो रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 20। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कटिंग करके कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे भी सेम ये फॉर्मूला लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने आवर्स में, यहाँ पे भी 2 आवर्स में। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 4 किलोमीटर, कितने 2 आवर्स में किया है। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 4, 2 इसको कट कर देगा 2 पे, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 12। तो कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, तो 6 प्लस वाई किसके इक्वल है, 10 के, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। x की 6 आ गई, y आ गई, तो ये दोनों का हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. Means 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को 4 दिनों में करते हैं, 3 औरतें और 6 आदमी दोनों मिलके सारे कितने डेज में करते हैं कंप्लीट, 3 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमन अलोन टू फिनिश द वर्क। मतलब अगर एक वोमन उसी काम को करने लग जाए तो उसको कितने डेज लगेंगे, और एक आदमी उस काम को करने लग जाए तो उसको कितने दिन लगेंगे। इकट्ठे कितने लग रहे हैं, 2 औरतों और 5 मैन को इकट्ठे कितने लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 3 औरतों और 6 आदमियों को कितने लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। तो हमने निकालना क्या, देखो टाइम टेकन बाय 1 वोमन, तो हम यही सपोज कर लेते हैं, लेट टाइम, जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है कि 1 वोमन के द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो लेट टाइम टेकन बाय 1 वोमन टू फिनिश वर्क, वो सपोज कर लें तो उसको कितने डेज लगेंगे, एक्स डेज लगेंगे। सिमिलरली हमने ये भी फाइंड करना है कि 1 मैन को कितना लगेगा, लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, वो हमने सपोज कर लिया y डेज। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई आदमी है, वो एक काम को 2 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, एक काम को उसने 2 दिनों में पूरा किया, मीन्स एक दिन में कितना किया, हाफ एक दिन में कर लिया, हाफ एक दिन में कर लिया, कंप्लीट हो गया। अगर कोई आदमी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर रहा है तो उसने क्या किया, 1/3 वर्क पहले दिन कर लिया, 1/3 दूसरे दिन कर लिया, 1/3 तीसरे दिन कर लिया। अगर मान लो कोई आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है, मीन्स उसने काम को 10 दिनों में करना है, तो पहले दिन कितना कर लेगा, 1/10 पार्ट कर लेगा, दूसरे दिन कितना कर लेगा, 1/10 पार्ट कर लेगा, तीसरे दिन कितना कर लेगा, 1/10 पार्ट कर लेगा। इसी दिन जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा उसका। ठीक है, एक और एग्जांपल सुनो, जैसे मान लो किसी वोमेन ने एक काम को 4 दिनों में खत्म करना है,
तो पहले दिन कितना कर लेगी, उसका चौथा हिस्सा कर लेगी, 1/4 पार्ट कर लेगी, दूसरे दिन 1/4 पार्ट कर लेगी। अब वो 1 वोमेन ने फिनिश करना है x डेज में, मीन्स एक दिन में कितना काम करेगी। अगर देखो एक आदमी ने 2 दिनों में काम पूरा करना है, ठीक है, एक मैन ने 2 डेज में काम पूरा करना है, तो उसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, मीन्स एक दिन 2 दिनों में करना है ना, तो हाफ एक दिन आ गया, हाफ नेक्स्ट डे, मीन्स 2 का रेसिप्रोकल हो गया। अगर एक मैन ने किसी काम को 4 डेज में करना है मान लो, तो वो पहले दिन कितना कर लेगा, 1/4 कर लेगा, दूसरे दिन भी 1/4, मीन्स 1 डे वर्क एक दिन में कितना करेगा, 4 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 वर्क कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x है तो 1 डे वर्क क्या आएगा, 1 डे वर्क ऑफ 1 वोमेन, तो इस x का क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन कितना आ जाएगा, y का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/y। अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, एक वुमेन 1/x डेज में करेगी, 1/x पार्ट करेगी वर्क का, 2 वुमेन कितनी करेंगी, 2 × 1/x, ठीक है। 5 मैन, एक मैन कितना कर रहा है, 1/y, तो 5 कितना करेंगे, 5 × 1/y, और किसके इक्वल दिया हुआ हमें, फिनिश ए वर्क इन 4 डेज, तो 4 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। ये इनका 1 डे वर्क है, तो 4 दिनों का 1 डे वर्क कितना आएगा, देखो 1/4। ये जो 2 फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है क्या, 2 वुमेन एंड 5 मैन, ये टोटल कितने डेज में कवर कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं। अब वुमेन का 1 डे वर्क हमने निकाल लिया है, मैन का 1 डे वर्क है, तो ये सारे क्या 1 डे वर्क है, ठीक है। ये सारे कितने डेज का वर्क है, 1 डे वर्क है, किसका, 2 मैन का और 5, 2 मैन का आ गया और 5 वुमेन का, ये 1 डे वर्क है, और टोटल कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है, 4 दिनों में, मीन्स एक दिन में कितना पूरा होगा, 1/4 ही पूरा होगा, इसलिए यहां पे हमने क्या लगाया, राइट साइड में 1/4। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है, 3 वुमेन एंड 6 मैन, ये कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को, 3 डेज में। अब देखो एक वुमेन का 1 डे वर्क कितना है, 1/x, 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 1/x, प्लस एक मैन का कितना है, 1/y, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 × 1/y, तो ये कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में। ये इनका क्या है, 1 डे वर्क, मीन्स एक दिन में कितना पूरा होगा फिर उनका काम, 1/3। तो यहां से बच्चों हमारे पास देखो इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/x को p, 1/y को q, और p और q की वैल्यू आ जाएगी, वहां से हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। आज पार्ट इस एक्सरसाइज का स्टेटमेंट देखो, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। तो जो रूही है वो अपने घर पर आई है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, उसमें से कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन के साथ कवर किया और कुछ डिस्टेंस बस के साथ कवर किया है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो जब देखो जैसे वो ए से लेके बी तक गई, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 300 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। उसमें से मान लो फर्स्ट कंडीशन है जो हमारे पास, ए से लेके वो सी तक गई है, कितने किलोमीटर गई है, 60 किलोमीटर गई है। 60 किलोमीटर हमने सपोज कर लिया किससे गई है, ट्रेन से, और बाकी जो बच गया 240 किलोमीटर वो किसकी हेल्प से गई है, वो बस के साथ, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास ए और बी दोनों में डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। सेकंड केस में क्या देखो स्टेटमेंट में, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन के साथ उसने कितना कवर किया है, 100 किलोमीटर, और जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया, 200 किलोमीटर, वो उसने किसकी हेल्प से कवर किया, बस की हेल्प से। इस केस में फर्स्ट कंडीशन में उसका टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम उसका कितना यूज हुआ है, फर्स्ट केस में 4 आवर्स, और इसमें कितना टाइम कवर हुआ है उसका,
सेकंड केस में 10 मिनट्स लॉन्गर, इससे 10 मिनट्स ज्यादा लगे, मीन्स 4 आवर्स 10 मिनट्स लगे। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हम सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस सपोज कर लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बच्चों जो हमारे पास टाइम है, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसने ट्रेन से कितना कवर किया, 60। ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास, x है। तो ये टाइम लगा ए से सी तक पहुंचने में, यहाँ पे टाइम कितना लगा देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया बस से उसने, 240। बस की स्पीड कितनी है, y। तो ये जो टोटल टाइम है किसके इक्वल है, 4 के। मीन्स इन दोनों टाइम्स का जो प्लस है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4 आवर्स के इक्वल। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितनी है x है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितनी है y है। तो ये जो दोनों टाइम का सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 आवर्स 10 मिनट्स के। मीन्स 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y किसके इक्वल, 4 आवर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को जब हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिक्सड फ्रैक्शन में आ गया 4 इंटू 1/6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, 4 6 24 25/6। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन में 1/x को p पुट कर देंगे, 1/y को q पुट कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया इक्वेशन, वैसे ही p और q की बाद में सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगी।